हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। इसके जस्ट पहले के लेक्चर में मैंने आपको उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल को पूरा पढ़ा दिया था और सब कुछ आपके बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल की थोड़ी टेस्ट रखने जा रहे हैं, जिससे आपको अपनी खुद की तैयारी पता चलेगी कि हमारी तैयारी कैसी है और आप किस लेवल का पढ़ रहे हैं। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट अपने टेस्ट को। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। सोबाटी क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं पहले के क्वेश्चन की ओर बिना किसी देरी के। और आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपका कितना स्कोर हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आपके ऑप्शन है ए वीर या योद्धा, ऑप्शन नंबर बी है श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन नंबर सी है पुरोहित और ऑप्शन नंबर डी है विद्वान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो आर्य शब्द है यह एक मतलब इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपके ऑप्शन है ए वे संस्कृत बोलते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, ऑप्शन नंबर सी है वे घुड़सवारी करते थे और ऑप्शन डी है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो देखिए, आर्यों के बारे में यदि हम बात करें तो ये तीनों कथन तो सही है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। यह कथन सही नहीं है, क्योंकि जो आर्यों की सभ्यता थी वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद यदि हम अगले क्वेश्चन पर चलें तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस फसल का ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था। आपके ऑप्शन है ए जौ, बी गेहूं, सी चावल और डी तंबाकू। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू। देखिए, जो आर्य थे उनको जौ का भी ज्ञान था, गेहूं का जो ज्ञान था और चावल का भी ज्ञान था, लेकिन जो तंबाकू जो है इसका ज्ञान ऋग वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन आर्यों को नहीं था। इसके बाद यदि हम अगले क्वेश्चन पर चलें तो अगला जो क्वेश्चन है वह है कि उत्तर वैदिक काल के वेद व ब्राह्मण विरोधी अध्यापक किस नाम से जाने जाते थे। आपके ऑप्शन है ए यजमान, बी श्रमण, सी अर्थवन और डी श्रेष्ठिन। क्या? श्रेष्ठिन। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रमण। देखिए, जो उत्तर वैदिक काल में वेद और ब्राह्मण का विरोध करते थे वह श्रमण के नाम से जाने जाते थे, और जबकि आप सभी जानते हैं कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में वेद और ब्राह्मणों का कितना महत्व था। ठीक है, इसके बाद यदि हम अगले क्वेश्चन पर चलें तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक संस्कृति की जानकारी दी गई है। आपके ऑप्शन हैं ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद और डी अथर्ववेद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। देखिए, ऋग्वेद में जो है वो वैदिक संस्कृति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो प्रदान की गई है, और ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन वेद है। तो आप सब यह सब याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं इन क्वेश्चनों का डिटेल इसलिए थोड़ी नहीं बता रहा हूं क्योंकि हम बहुत कुछ चीजें डिटेल में पढ़ चुके हैं, और यदि आप पूरे लेक्चर देख लेंगे तो आपको कुछ भी इनके बारे में मतलब बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो जाएगी और आपके द्वारा कुछ भी जानकारी नहीं बचेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिटेल नहीं करेंगे, केवल इनके आंसर पढ़ते हुए चलेंगे। और आपने अगर मतलब पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर के चैनल की में प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहां पर जाकर के पहले के लेक्चर देखिए, जिससे आपसे ये क्वेश्चन खूब आराम से बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यदि हम अगले क्वेश्चन पर चलें तो जो अगला क्वेश्चन है वह है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। आपके ऑप्शन है ए मुंडकोपनिषद, बी उपनिषद, सी ईश उपनिषद और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। इसके बाद यदि हम आगे चलें अगले क्वेश्चन पर तो जो अगला क्वेश्चन है वह है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। आपके ऑप्शन हैं ए कृषि, बी पशुपालन, सी व्यापार और डी उद्योग। तो देखिए, यहाँ पर आप इस शब्द को पकड़ना, ऋग्वैदिक आर्यों को।
यदि ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पूछे तो वो होगा आपका पशुपालन, ठीक है। और यदि उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का पूछे तो वहां पर हो जाएगी आपकी कृषि, क्योंकि उत्तर वैदिक काल आते आते कृषि का विकास बहुत हो गया था, ठीक है। तो जब उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का पूछा जाए प्रमुख व्यवसाय तो उनका था कृषि, जबकि ऋग्वेदिक कालीन जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है। आपके ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी अथर्ववेद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामवेद। देखिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन आप लोग याद रखना। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि प्रथम विधि निर्माता थे। आपके ऑप्शन है ए मनु, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त और डी सेल्यूकस। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनु। मनु जो थे वो प्रथम विधि निर्माता थे, मतलब मनु ने प्रथम कानून का निर्माण किया था। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या यदि हम बात करें तो आपके ऑप्शन है ए 18, बी 19, सी 20 और डी 21। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18। देखिए पुराणों की जो संख्या है वो 18 है, जिनमें से 5 ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसकी चर्चा हम सभी लोग विस्तार से कर चुके हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। आपके ऑप्शन है ए प्रकृति, बी पशुपति, सी देवी माता और डी त्रिमूर्ति। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। मैंने आपको जब पढ़ाया था कि जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य थे वह मुख्य रूप से प्रकृति पूजक थे। क्या थे? प्रकृति पूजक थे और प्रकृति की ही देवताओं के रूप में पूजा करते थे। यदि हम बात करें देवी माता की तो यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह मात्र देवी के प्रमुख उपासक थे। तो यह फैक्ट आप लोग याद रखना। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। आपके ऑप्शन है ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण और डी सोम। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र। देखिए इसको हमने बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ा है कि इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है, ठीक है। और पुरंदर का अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला। तो यहाँ पर इंद्र जो है वो सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर मैंने जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, फिर भी आप अपने मन से भी कुछ क्वेश्चन लगाकर देखिए। पहले आप वीडियो को देख लीजिए और फिर इन क्वेश्चनों को लगाकर देखिए, आपको जरूर सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वह है कि वेदों को यहाँ पर अपौरुषेय लिखना है। क्या लिखना है? अपौरुषेय क्यों कहा जाता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है ए वेदों की रचना देवता के द्वारा की गई, और ऑप्शन नंबर बी है वेदों की रचना पुरुषों के द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर सी है ऋषियों के द्वारा की गई, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए वेदों की जो रचना है वो देवताओं के द्वारा की गई है, इस कारण से इन्हें क्या कहा जाता है? अपौरुषेय कहा जाता है। तो यह फैक्ट आप लोग याद रखना, और इसकी चर्चा हम लोग डिटेल में कर चुके हैं। तो यदि आपने वैदिक संहिता और पूरे वैदिक लेक्चरों को नहीं देखा है तो प्लीज वहां जाकर के देखिए। हम एक एक चीज की चर्चा बहुत ही ज्यादा डिटेल में कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वह है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। आपके ऑप्शन है ए कपिल, बी गौतम, सी कणाद और डी पतंजलि। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कणाद। देखिए जो कणाद थे यह वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कणाद। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वह है कि ऋग्वेदिक
कालीन आर्यों का प्रिय पशु था? तो आपके ऑप्शन है ए घोड़ा, बी हाथी, सी गाय, डी कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घोड़ा। देखिए जो घोड़ा था यह ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का प्रिय पशु था, ठीक है। और यदि सबसे अधिक पूजनीय पशु की जब बात करें तो पूजनीय पशु के रूप में गाय आएगा आपका। क्या आएगा? पूजनीय पशु के रूप में गाय आएगा, ठीक है। तो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का जो प्रिय पशु था वह घोड़ा था, और जबकि पूजनीय जो पशु था वह गाय थी। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? आपके ऑप्शन है ए 7वां, बी 8वां, सी 9वां और डी 10वां। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9वां। देखिए जो 9वां मंडल है वह देवता सोम को समर्पित है, ठीक है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वह सोम देवता को समर्पित है। तो यह क्वेश्चन आप लोग याद रखना। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह है कि 10 राजाओं का युद्ध, जिसे दासराग युद्ध कहते हैं, ठीक है, किस नदी के किनारे हुआ था? आपके ऑप्शन है ए गंगा, बी यमुना, सी बेतवा और डी पुरुषणी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुरुषणी नदी के किनारे जो है दासराग युद्ध हुआ था। इसकी चर्चा हम लोग राजनीतिक जीवन में विस्तार से कर चुके हैं, ठीक है। तो आप प्लीज वहां पर जाकर के देखिए और इस पूरे युद्ध की घटना को समझिए कि आखिर कैसा हुआ था, इस युद्ध का आखिर कारण क्या था, ठीक है। तो इसकी चर्चा हम डिटेल में कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुरुषणी। इसके बाद यदि हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो जो अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक व उत्तर वैदिक काल में भू राजस्व की दर थी कितनी थी? मतलब जो भू राजस्व कर के रूप में लिया जाता था उसकी दर कितनी थी? तो आपके ऑप्शन है 1/3, 1/4, 1/6, 1/8। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/6। देखिए जो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल था उसमें भू राजस्व की जो दर थी वह 1/6 थी। तो यह क्वेश्चन भी आप लोग याद रखना, और इन सभी क्वेश्चनों की चर्चा हम पिछले लेक्चरों में डिटेल से कर चुके हैं। जी तो यह था आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपने हमारे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के पूरे लेक्चर देखे होंगे तो आपको जरूर यह क्वेश्चन मतलब अधिक से अधिक बने होंगे, ठीक है। और यह जो क्वेश्चन है यह किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप किस लेवल का पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे यह जो जानकारी है वह सभी लोगों तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल सोवर्टी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और आपके मतलब आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि आपने कितना स्कोर किया हुआ है, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अंत में जय हिंद, जय भारत। अपनी पढ़ाई को प्लीज कंटिन्यू कीजिए।